प्यारे बच्चों, अब हम लोग सूरदास के जो वात्सल्य के पद हैं, एक ही पद है तो वात्सल्य का जो पद है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो वात्सल्य का अर्थ होता है जो बच्चों से संबंधित हो। तो कृष्ण का जो बाल रूप है, उस बाल रूप का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के बारे में इस पद में चर्चा है। तो बच्चों आइए चलते हैं, वात्सल्य का जो पद है हम लोग उसको देखें। हर जू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनि। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधुजित लरनि। रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरिडरनि। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, फर्यो अद्भुत फरनि। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवन करनि। जलज संपुट सुबग छवि, भरि लेति उर जनु धरनि। पुण्य फल अनुभवति सुतहि, बिलोकि कै नंद घरनि। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकनि ललित लर खरनि। अब बच्चों इसमें हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। हरिजू, हरिजू श्री कृष्ण के लिए आया है शब्द हरिजू। छवि मने शोभा, कहों, कहों मने कहना, वरण मने वर्णन, वर्णन कहूँगा अर्थात वर्णन करूँगा, ऐसा अर्थ लेंगे आप। कहों वरण। सीम का अर्थ है सीमा, सीम का अर्थ है सीमा। अब मनोज का अर्थ है बच्चों कामदेव। भुजंग का अर्थ है सर्प, और सरोज का अर्थ है कमल। बदन, बदन शब्द देखिए बच्चों, बदन और वदन दो शब्द है, वदन और बदन, वदन और बदन। अब वदन का अर्थ होता है संस्कृत में मुख, मुख माने जो मुंह आप कहते हैं उसको, और वही जो है उर्दू का शब्द है बदन का अर्थ होता है शरीर। लेकिन यह ब्रज भाषा है तो तत्सम थोड़ा सा बदल के तद्भव हुआ, वदन बदन के रूप में आ गया। तो यह जो बदन शब्द है आप संस्कृत का वदन शब्द ही समझिएगा, माने मुख के अर्थ में, शरीर न समझिएगा। तो वदन का अर्थ क्या हुआ? मुख। विधु मने चंद्रमा, जित लरन मने लड़ाई में जीत लिया है, विवरण मने बिलों से या बिलों में। सलिल का अर्थ है जल, अपर मने दूसरे या अन्य, दूरी मने दूरी डरन डर कर छिप गई, दूरी मने छिप गई। मंजू मने सुंदर, मेचक मने काला या सांवला। अनुहरत मने अनुरूप, सुभग मने सुंदर। श्रृंगार शिशुतरु, श्रृंगार का छोटा सा पौधा। श्रृंगार जैसे श्रृंगार एक पौधा नहीं होता है, लेकिन यह एक कल्पना है कि मानो श्रृंगार का कोई पौधा हो। श्रृंगार आप समझ सकते हैं सौंदर्य की जो भावना है, सौंदर्य की जो अनुभूति है, वह श्रृंगार। फर्यो मने फला हुआ है, फरन मने फलों से, फरन मने फलों से। तो फर्यो अद्भुत फरन, फरन मने फल और फर्यो मने फला हुआ है। प्रतिबिंब मने परछाई, मणि मने मणि, जलज मने जल में जो उत्पन्न हुआ अर्थात कमल। संपुट मने दोना, दोना जैसे पत्ते का दोना मिलता है कुछ खाने के लिए, आप जैसे चाट टिकिया खाते हैं तो वैसा ही दोना या कोस, जो ऐसी चीज़ों को रखने वाली चीज़ हो। उर मने हृदय। धरन मने पृथ्वी,
सुतहि मने पुत्र, विलोक मने देख कर। नंद घरन मने नंद की पत्नी, नंद की घर वाली अर्थात नंद की पत्नी यशोदा। ललित मने सुंदर, लड़खड़न मने लड़खड़ाना। जो बच्चे चलते हैं, छोटे बच्चे तो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, तो लड़खड़न ही उनके लिए आया है। तो अब पूरी कविता का हम लोग यहाँ पर अर्थ देखेंगे बच्चों। तो हरिजू की बाल छवि कहों बरनी, हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। कहों मने कहूँ, कहता हूँ अर्थात करता हूँ, वरन मने वर्णन। ठीक, तो मैं वर्णन करता हूँ किसके, तो बाल सौंदर्य का, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। तो सकल सुख की सीम, अब उनका जो सौंदर्य है वह सौंदर्य कितना आनंद देने वाला है, तो कह रहे हैं उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता है। सकल सुख की सीमा माने सभी सुखों की सीमा है। सभी सुख जहाँ अपने चरम स्थिति को पहुँचते हैं तो उसके बाद यह सुख शुरू होता है। माने वहाँ तक इन सारे सांसारिक सुखों की सीमा नहीं है, इससे बहुत ऊपर का वह सुख है, इससे और ज़्यादा विलक्षण है और ज़्यादा अच्छा है। तो कह रहे हैं कि सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरणी, और उनका जो सौंदर्य है, बाल सौंदर्य है, वह करोड़ों कामदेवों, कोटि मने करोड़, तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। शोभा मनोज शोभा हरणी। अब फिर आगे कहते हैं भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विदुजित लरनि, रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दूरि डरनि। तो अब इसमें बच्चों आगे आप देखें तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने, जो उनके विभिन्न अंग हैं, तो अलग अलग अंगों को के लिए अलग अलग उपमान निर्धारित हैं, उनसे तुलना की जाती है। तो उसी का यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने जो पारंपरिक उपमान हैं या उपमान जो हैं उनको क्या कर दिए हैं, उनके अंगों के सौंदर्य ने उनको हीन सिद्ध कर दिया है। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। और उनके अंगों ने जो उपमान है, उपमान बच्चों जिससे उपमा दी जाती है, अर्थात जो श्रेष्ठ होता है ज़्यादा, जैसे मुख की अगर उपमा दी जाती है तो चंद्रमा से दी जाती है, कमल से दी जाती है, तो कमल या चंद्रमा मुख से ज़्यादा सुंदर होते हैं, तो ऐसा। लेकिन यहाँ पर उसका कुछ उल्टा हो रहा है। कह रहे हैं कि उनके विभिन्न अंगों ने के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को क्या कर दिया, हीन सिद्ध कर दिया। उपमान भी फीके पड़ गए हैं उनके अंगों के सौंदर्य के आगे। तो कैसे फीके हैं और क्या है उपमान, तो कह रहे हैं कि भुज भुजंग। अब बच्चों जो भुजा है उसकी तुलना हमेशा की जाती है, अक्सर की जाती है, किससे, सर्पों से। सर्प मने सांप से भुजा की तुलना होती है। तो कह रहे हैं उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को, भुज भुजंग सरोज नयनने, अब बदन, बदन मने मुख, मुख ने चंद्रमा को, जित लरने को भी जीत लिया है। मने उन्हें जो सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा है उसमें उन्हें हरा दिया, अर्थात इन सारे सुंदर माने जाने वाले चीज़ों से भी अधिक सुंदर हैं।
अतः वे, अब वे जो उपमान हैं वे अब क्या कर रहे हैं, तो रहे विवरणी, अब ये शब्द आया है बच्चों रहे विवरणी। तो रहे विवरण किसके लिए आया है, भुजंग के लिए, भुजंग बने सर्प। तो अतः वे क्रमशः बिल, सर्प किस में, बिल में, और सरोज जल में, सलिल आया है, और जो विद हुआ चंद्रमा नभ में, नभ में छिप गए हैं, आकाश में छिप गए हैं। और उपमा अपर, अपर मने दूसरी जो उपमा, दूसरे जो उपमाएं हैं या जो उपमान हैं वे भी भयभीत होकर छिप गई हैं। जो उपमाएं हैं छिप गई हैं या जो उपमान हैं वो भयभीत होकर छिप गए हैं। फिर आगे, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर श्याम रंग का, श्याम वर्णीय, मंजु मेचक मृदुल, मृदुल मने कोमल, तो उनका शरीर कैसा है, सुंदर सांवले रंग का और अत्यंत कोमल है। तो मंजु मेचक, मंजु मेचक मृदल तनु अनुहरत भूषण भरणी, अनुहरत भूषण भरणी। तो कह रहे जो उनका सुंदर श्यामल सुकोमल शरीर है वह, अर्थात श्री कृष्ण का जो शरीर है उस शरीर के जो अंग हैं तो वे, उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार, अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। जिससे जिस अंग की सुंदरता बढ़ती हो वैसा ही आभूषण वे हर अंग में धारण किए हुए हैं। और आभूषण सहित उनके शरीर को, जो उनके अंग हैं उनके अंगों के सहित उनके पूरे जो शरीर है उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो क्या, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु, मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, अर्थात पौधा, श्रृंगार का कोई पौधा हो, क्या हो, तो फरयो अद्भुत फरनी, अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। बच्चों जैसे कोई पौधा फलों से लदा रहता है तो वैसे ही मानिए कि वह पौधा क्या है, तो श्री कृष्ण है, और फल क्या है, उन जो अनेक जो डालियाँ होती हैं उनमें फल लगे होते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण के जो अलग अलग अंग हैं उन अंगों में आभूषण भी सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोहरी तुलना है, कृष्ण की तुलना किससे है, तो श्रृंगार के वृक्ष से, और जो उनके आभूषण हैं उसकी तुलना किससे है, तो अद्भुत फलों से। तो ऐसी कल्पना है, सुंदर कल्पना है। तो फिर आगे कह रहे हैं, चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरुवन करने, जलज संपुट सुबग छवि भरी लेति उर्जनु धरने। तो नंद का जो आंगन है बच्चों, मणियों का आंगन है। मणि कैसे होते हैं, तो मणि कैसी होती है, तो एकदम पारदर्शी चमकती हुई। तो मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के, चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरुवन करन, घुटनों के बल बच्चे चलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं घुटनों के बल चलते हैं। तो जब कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं तो बच्चों जो पैर बच्चों के होते हैं बहुत कोमल होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो उसका यहाँ पर आप ध्यान करिए। तो मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर्जनु धरनी। अब कमल से, जैसे मड़ियों में जब लाल लाल पैरों के, कोमल पैरों की आभा पड़ती है तो उसमें भी लाली छा जाती जैसे कमल हो। तो एक कल्पना है, आप देखिए मड़ियों में मानो कमल खिल गए हों, मानो पृथ्वी कमल के संपुट में, धरन मने धरती, पृथ्वी मानो
कमल के संपुट में सुभग छवि, सुभग मने सुंदर छवि, श्री कृष्ण की जो सुंदर छवि है, अनुपम सुंदरता को भर रही हो। मानो पृथ्वी कमल के जो संपुट हैं, दोने हैं, उनमें उनके सुंदरता को क्या कर रही है, भर रही हो। जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर जनु धरनी। तो जैसे दोने में कोई चीज़ हम लेते हैं तो वैसे ही धरती दोने में, दोना क्या है, तो वह कमल रूपी दोने में वह कृष्ण के सुंदरता को, सौंदर्य को धारण कर रही है, सुंदरता को भर रही हो। जलज संपुट सुबग छवि भरि लेति उर जनु धरनी। और यह जो सुंदरता है उसे वह भर रही है और उसे जो कमल के संपुट में भर के और फिर वह अपने हृदय में उसे धारण कर रही है। तो उनकी सुंदर छवि को वह कमल के दोने में लेकर वह अपने हृदय में धारण कर ले रही है। उर शब्द आया है बच्चों, उर लेति उर जन धरनी। धरती जो है जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति, जो उनकी सुंदर छवि है, जो सौंदर्य है, उसको अपने कमल के संपुट में भर के हृदय में धारण कर ले रही है। फिर आगे, पुण्य फल अनुभवति सुत ही बिलो की कै नंद घरनी। तो नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव कर रही है कि किसका, पुण्य फल, अपने पुण्य कर्मों के फल का अनुभव कर रही हैं। वे यह सोच रही हैं कि उन्हें प्रसन्नता है कि मानो उनके जो पुण्य कर्म जो पिछले जन्म में उन्होंने किए थे उनका फल मिल रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो पुण्य कार्य उन्होंने किया है इसी के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप यह प्यारा सा बालक उन्हें प्राप्त हुआ है। तो सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में सूर प्रभु की उर्वशी, उर में बस गई है क्या, किलकन ललित लर खरनी। कृष्ण का किलकारी मार कर और लड़खड़ा कर चलता हुआ जो रूप है वह बस गया है। कृष्ण का वह रूप बस गया है जो किलकारी मारता, बच्चे किलकारी मारते हैं, एकदम ठठा के हंस पड़ते हैं, हंसते हैं, किलकारी दो दांत दिखाई पड़ते हैं। तो किलकारी मारकर और हंसता हुआ और लड़खड़ा कर चलता हुआ जो रूप है वह सूरदास जी अपने हृदय में बसा लिए हैं, उसे धारण कर लिए हैं। तो बच्चों इस तरह से यह जो वात्सल्य का पद है पूरा हुआ। अब इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। तो बच्चों इस पद में जो कृष्ण का बाल रूप है उसका सौंदर्य वर्णित है और यह भावपक्षीय विशेषता में आप देख सकते हैं। रस बच्चों वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रति के अंतर्गत ही माना जाता है। यह भी पुत्र विषयक जो प्रेम होता है वात्सल्य के अंतर्गत है। आप वात्सल्य ही समझिए। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, कोई पद एक विशेष बड़े श्रृंखला की कड़ी नहीं है, मुक्त है, छंद गेय पद है। और अब हम लोग अलंकार निरूपण देखेंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग उत्प्रेक्षा देखेंगे। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फरियो अद्भुत फरनी। मानो, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उसका प्रतीक स्वरूप यहाँ मनहु शब्द आया है। और ऐसे ही अगली पंक्ति में
जलज संपुट सुबग छवि भरि लेति उर जनु धरन, तो यहाँ भी जनु शब्द आया है। तो इन दोनों जगहों पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार देख सकते हैं। फिर उसके बाद से बच्चों देखिए सकल सुख, यह शब्द है तो 100 वर्ण की आवृत्ति है स्वरूपतः। यहाँ आप अनुप्रास देख सकते हैं और उसी के ठीक नीचे भुज भुजंग भ जो वर्ण है उसकी आवृत्ति है, तो यहाँ भी आप अनुप्रास देख सकते हैं। बदन विधु में भी अनुप्रास देख सकते हैं, ब वर्ण की आवृत्ति है। मंजु मेचक मृदुल, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति देख सकते हैं। तो संपुट सुभग में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अनुप्रास आप देख पाएंगे इन जगहों पर। तो बच्चों इस तरह से अलंकार वो हुआ। गुण इसमें आप माधुर्य गुण देखेंगे और जो शब्द शक्ति है लक्षणा, यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आते हैं, अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप उसे कर लेंगे। और फिर एक प्रश्न मैं उदाहरण के रूप में जैसे पूछता हूँ कि यशोदा श्री कृष्ण को देखकर क्या अनुभव करती हैं तथा कवि के हृदय में क्या बस गया है, अंतिम जो पंक्तियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। तो क्या अनुभव करती हैं, तो अपने पुण्य फल, जो पुण्य कर्म थे पूर्व जन्म के, उनका फल, उसके फल का अनुभव करती हैं। और कृष्ण का जो किलकारी मारकर जो लड़खड़ा कर चलने वाला रूप है वह सूरदास की आंखों में बस गया है, तो उनके हृदय में बस गया है। तो इस तरह से यह प्रश्न बनेगा। फिर जो उनकी जो तुलना है जो उनके उपमानों से, उसके बारे में भी प्रश्न हो सकता है। तो आप स्वतः कल्पित करके ऐसे प्रश्न कल्पित करिएगा, उनके जो उत्तर होंगे आप उत्तर दीजिएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।